जैसा कि आप देख रहे हो ओला शोरूम पे पहुंच गया हूँ। बैटरी जो है 5% बची है और टोटल किलोमीटर देख लो 239। तो सीट को मैं ओपन कर सकता हूँ और भाई यहीं पर इसका एक इंटीग्रेटेड चार्जर मिलने वाला है। पूरा थ्रोटल दे दिया है और ये 42 से ऊपर फिलहाल नहीं जाएगी। नमस्कार दोस्तों, ये हमारे साथ में है ओला की रोडस्टर एक्स बाइक, जिसका हम रेंज टेस्ट करने वाले हैं। दोस्तों जब ये बाइक लॉन्च हुई थी ना, तो हमने जो वीडियो बनाया था उस पर 10 मिलियन व्यूज थे। बहुत लोगों को इसके फीचर्स अट्रैक्टिव लगे, लेकिन मोस्टली लोगों का सवाल था कि भैया रियल वर्ल्ड में चलती कितनी है। तो वही आज हम टेस्ट करने वाले हैं। बाइक हमारे साथ में है, एक आम यूजर की तरह इसको चलाएंगे और आपको इसकी रेंज बताएंगे। 100 से 0 कर देंगे इसकी बैटरी। तो यार सबसे पहले इसकी प्राइसिंग और बैटरी पैक के क्या क्या ऑप्शन है वो आपको समझाता हूं। जो रोडस्टर एक्स बाइक है ना, वो 2 वेरिएंट में आती है, रोडस्टर एक्स और एक्स प्लस। तो जो एक्स है उसमें 3 बैटरी का ऑप्शन है, 2.5 किलोवाट आवर, 3.5 किलोवाट आवर और 4.5 किलोवाट आवर। वहीं जो एक्स प्लस है उसमें आपको 2 बैटरी का ऑप्शन है, 4.5 किलोवाट आवर और 9.1 किलोवाट आवर। अब यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो शुरू हो जाती है 99,999 रुपए से। और अगर आप इसका एक्स प्लस का सबसे बड़ा वाला बैटरी पैक लेंगे तो 1,99,999 रुपए। ये एक्स शोरूम है। लुक वाइज और फीचर्स वाइज देखेंगे तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है इन सारे मॉडल्स में। जो मेन डिफरेंस आता है ना, वो बैटरी पैक की वजह से इसकी रेंज और परफॉर्मेंस में आने वाला है। जैसे रेंज की अगर मैं बात करूं तो 2.5 किलोवाट आवर जो सबसे छोटा है, वो उसकी जो क्लेम रेंज है वो 140 रहने वाली है। जो 3.5 किलोवाट आ रहा है उसकी 196 किलोमीटर रहने वाली है। और जो सबसे बड़ा वाला है ना एक्स प्लस का 9.1 किलोवाट आवर, उसमें भाई 500 किलोमीटर तक की क्लेम रेंज है। हमारे साथ में है ये रोडस्टर एक्स प्लस का 4.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जो कि 250 किलोमीटर की रेंज देता है और इसकी पीक पावर है 11 किलोवाट की। और अगर आप लिस्ट को ध्यान से देखेंगे ना, जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा कि रोडस्टर एक्स और एक्स प्लस के 4.5 किलोवाट बैटरी पैक वाले ऑप्शन में ना कोई डिफरेंस नहीं है। जो 2 डिफरेंस है छोटे छोटे, वो है एक तो डिस्क ब्रेक का और दूसरा इसमें आपको थोड़ी सी ज्यादा पावर मिलने वाली है। अब यार इससे पहले कि मैं इसका रेंज टेस्ट शुरू करूं, हल्का सा लुक को समझ लेते हैं। देखो ये बाइक दिखने में ना काफी मॉडर्न और अग्रेसिव सी नजर आने वाली है। यहाँ LED हेडलैम्प दिए गए हैं, ऊपर DRL देखने को मिल जाएगी, काफी स्पोर्टी नजर आती है। ये आपको 18 इंच के अलॉय व्हील मिलने वाले हैं और क्योंकि ये एक्स प्लस है इसलिए आपको डिस्क ब्रेक भी आपको फ्रंट में मिल जाने वाले हैं। ये फ्यूल टैंक देखोगे तो यहाँ पर आपको एक शार्प सा एलिमेंट देखने को मिलेगा, जहाँ पर ओला की बैजिंग है और हल्का से ग्राफिक्स भी यहीं पर दिए गए हैं। फ्यूल टैंक के ठीक नीचे बैटरी को प्लेस किया गया है और आप देखेंगे कितना नीटली क्लीन तरीके से ये बैटरी को कवर किया गया है। यानी ज्यादा आपको वायरिंग कुछ दिखने नहीं वाला, एकदम क्लीन सा एलिमेंट यहाँ पर दिया गया है। और यहीं पर लिखा दिखेगा कि ये रोडस्टर एक्स है या फिर एक्स प्लस है। जो टेल सेक्शन है वो भी काफी शार्प सा है, एकदम क्लीन सा मिलने वाला है। पीछे आपको ड्रम ब्रेक दिए गए हैं। जो फ्यूल टैंक है उसी के ऊपर आपको फास्ट चार्जिंग के लिए यहाँ पर सॉकेट दिया गया है। और जो सीट है इसकी, देखो एक तो सिंगल सीट एलिमेंट देखने को मिलेगा जिस पर 2 लोग आराम से बैठ जाएंगे और काफी लंबी है ये सीट। और इसी सीट के नीचे मिलेगी आपको सबसे कमाल की चीज। तो सीट को मैं ओपन कर सकता हूँ और भाई यहीं पर इसका एक इंटीग्रेटेड चार्जर मिलने वाला है। यानी बहुत लोगों को टेंशन रहती है कि यार चार्जर उठा के घूमना है, तो वो वाली टेंशन ओला ने खत्म कर दी और इसको किसी भी 5 एम्पियर के सॉकेट में लगाओ और आपकी बाइक जो है चार्ज होना शुरू हो जाएगी। बाकी ये जो अंडर सीट स्टोरेज है 3.27 लीटर की स्टोरेज के साथ में आती है। बाकी ये मिल जाता है इसका 4.3 इंच का LCD डिस्प्ले और ये काफी इंफॉर्मेटिव है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें देखने को मिल जाएगी। साथ में इसके साइड में दिया गया है USB पोर्ट, जिससे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐप कनेक्टिविटी भी मिलती है, जिसमें आपको GPS मिल जाएगा, राइडिंग स्टेटिक्स मिल जाएगा, मेंटेनेंस की जानकारी मिल जाएगी, साथ ही आप नियर बाई चार्जर्स को भी ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों यार देरी किस बात की है, चलो इसका रेंज टेस्ट शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं भाई, इसकी बैटरी 100% हम कर चुके हैं। 165 किलोमीटर की रेंज फिलहाल ये दिखा रहा है कि चल जाएगी। वही हमें चेक करना है रियल वर्ल्ड में चलेगी कितनी। तो बाइक स्टार्ट करने के लिए सिंपली ये ब्रेक दबाएंगे और ये बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ देखोगे आप बाइक स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर पार्क की जगह नॉर्मल लिखा गया है। 3 राइडिंग मोड मिलेंगे, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। और यहाँ से आप वो सब चेंज कर सकते हो। ठीक है, इको में हमने लगा दिया और इको लगाते ही जो रेंज है वो बदल गई है। 209 किलोमीटर चल जाएगी। और नॉर्मल में 165, स्पोर्ट्स में 145। तो भैया पहले हम इको लगाते हैं और अपने सफर को शुरू करते हैं। एक चीज़ और, अगर आप आइस बाइक चलाने की आदत है आपको, तो ये चीज़ आपको हल्का सा अलग लगेगा कि यहाँ पर क्लच वगैरह का कोई है नहीं मामला, तो ये खाली दे दिया है। तो चलो इको में हमने लगा लिया, चलो भाई।
तो जैसा कि मैंने आपको इसके ओडोमीटर में दिखाया 93 किलोमीटर अभी तक टोटल ये बाइक चली हुई है, और उस 93 में से मोस्टली हमने ही चलाई हुई है, नई बाइक है अभी ये। तो आप देखेंगे 93 किलोमीटर ये बाइक चली हुई है अभी तक। ओडोमीटर में 94 हो गया अभी, 94 से शुरू करते हैं, ठीक है। ट्रिप मीटर जो है वो बार बार रीसेट हो जाता है जितनी बार आप बाइक को बंद करेंगे, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, हम कई बार बाइक बंद करने वाले हैं, यहीं से हम काउंट करेंगे 94। तो भाई मामला कुछ ऐसा है, इसको हम दिल्ली के ट्रैफिक में और थोड़ा हाईवे पे चलाएंगे और देखते हैं कि क्या रेंज ये निकाल के हमें दे सकती है। बाइक पे फिलहाल हम 2 लोग बैठे हुए हैं और इस सफर में लगातार हम 2 ही लोग इस पे बैठने वाले हैं। फिलहाल मैं इको मोड में इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इको मोड में अगर मैं स्पीड चेक करना चाहूँ ना कि फुल स्पीड कितनी है, तो देखो पूरा थ्रोटल दे दिया है और ये 42 से ऊपर फिलहाल नहीं जाएगी, क्योंकि इको मोड में 40 से 42 की स्पीड लिमिट सेट की हुई है। तो भाई जैसी सड़क पे मैं फिलहाल चल रहा हूँ, यहाँ पर इको मोड इतना काम का नहीं है, ये ट्रैफिक में ज़्यादा काम का है, तो हम इसको नॉर्मल पे कर लेते हैं। पिकअप जो है काफ़ी हद तक बदल जाता है नॉर्मल मोड में आते ही। पावर बहुत ही बेहतरीन मिल रही है, जो इसकी मोटर है वो 11 किलोवाट तक की पावर जनरेट करने वाली है, जो कि काफ़ी सफिशिएंट है, काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप सिटी यूज़ में करना चाहते हैं, इवन हाईवे के लिए भी ये कैपेबल मानी जाएगी। देखो जब आपके सामने इस तरह का ट्रैफिक आ जाए ना, वहाँ पर इसका इको मोड बहुत काम कराने वाला है, क्योंकि ऐसे ट्रैफिक में आप 40, 42, 45 से ऊपर जाते नहीं हो, तो वहाँ पर इको मोड लगाओ, बढ़िया रेंज मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि इको मोड है तो आपको पावर कम मिलने वाली है, मतलब 0 से 40 आप आराम से पहुँच जाते हो कुछ ही सेकंड्स में। तो आप थ्रोटल देंगे तो बाइक ऑब्वियसली स्पीड पकड़ेगी, लेकिन जैसे ही आप थ्रोटल रिवर्स करेंगे तो ये जो है रीजन मोड एक्टिवेट हो जाता है, तो बाइक स्लो भी होने लगती है और बैटरी भी चार्ज होने लगती है। तो रीजन ब्रेकिंग का ये तरीका बहुत ही बढ़िया लगा। इस तरीके की वजह से ना आप ब्रेक कम इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो ब्रेक पैड का खर्च है वो भी कम आने वाला है। देखो ये बाइक इतनी लाइट वेट है, 130 किलोग्राम के आसपास की है, कि उसका फ़ायदा आपको ऐसे ट्रैफिक में चलाने में होगा। यहाँ देखो भाई मैं 10-12 की स्पीड से चल रहा हूँ, बहुत ही स्लो, उसके बाद भी मुझे पाँव टिकाने की ज़रूरत नहीं है। देखो 8, 7, 6 इसकी स्पीड पे चल रहा हूँ, लेकिन पाँव नहीं टिका रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट ये बाइक आपको फील होने वाली है। देखो डिस्प्ले की खास बात ये है कि काम की इन्फॉर्मेशन सारी है, और धूप में, दिन की रोशनी में भी इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर नजर आने वाली है। अब हम चढ़ गए हैं हाईवे पे, तो यहाँ पर इको मोड काम नहीं आएगा, यहाँ आएगा नॉर्मल मोड काम। तो नॉर्मल मोड हमने लगा दिया है, इसकी स्पीड और चेक करेंगे नॉर्मल मोड में कितना जा सकती है ये। अगर 60 तो एकदम पहुँच जाती है, 0 से 60 पहुँचने में इसको सिर्फ 4.5 सेकेंड लगने वाले हैं। मुझे लगता है एक बार और होना चाहिए था इस डिस्प्ले में, जो दिखाता कि भाई मैं कितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ या कम कर रहा हूँ। ये देखो भाई 80 से ऊपर चल रही है ये बाइक, और ये स्पीड तो इसके नॉर्मल मोड में है। सोचो स्पोर्ट्स लगा दिया तो क्या कमाल दिखाएगी ये बाइक। ये देखो हाईवे पर कंफर्ट देने के लिए ना इसमें क्रूज कंट्रोल भी दिया हुआ है। यहाँ पर एक बटन है, देखो क्रूज कंट्रोल मैंने दबाया, क्रूज ऑन हो गया, और ये देखो मैंने हैंडल बार छोड़ दिया और ये बाइक अपनी सेट स्पीड पे चलती रहेगी। एक बात ज़रूर है भाई, देखो इसकी टॉप स्पीड 125 kmph है, पर मुझे लगता है कि ऐसे बहुत ही रेयर चांस होंगे जब आपको इसी स्पीड पे जाने का मौका मिलेगा। मतलब सिटी कंडीशन में तो आप ये स्पीड टेस्ट भी नहीं कर पाओगे, यूज़ करना तो छोड़ो। भाई दिल्ली में एक जगह पर हम आए थे, और अब आगे की राइडिंग के लिए मैंने ना ग्लव्स निकाल दिए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। खैर यहाँ पर मुझे दिखाना था कि भाई इस बाइक में आपको रिवर्स मोड भी मिलता है, जैसे ऐसी सिचुएशन है और हम 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और इसको पीछे करने के लिए मुझे ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिंपली ये रिवर्स लगाऊंगा, रिवर्स मोड लग गया, जैसे ही थ्रोटल उल्टा करूंगा बाइक पीछे जाने लगती है। ये बड़ा बढ़िया है, और सिंपल इसको दबाएंगे फिर से तो रिवर्स मोड डीएक्टिवेट हो जाता है। तो पार्किंग वगैरह से निकालने में ये मोड काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके लिए। दोस्तों फिलहाल की सिचुएशन ये है कि 20% बैटरी हम खर्च कर चुके हैं, और अभी कितना चले हैं ये देखो 94 पे शुरू किया था, यानी 28 किलोमीटर हम चल चुके हैं 20% में। और जो रीजन मोड की बात कर रहा था ना, उसका सबसे बढ़िया फ़ायदा मैं दिखाता हूँ। देखो ट्रैफिक में मैं चल रहा हूँ, और आप देखना मुझे ब्रेक लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी देखो ये देखो 30 पे चल रहा हूँ, अभी मैं रिवर्स थ्रोटल करूँगा, ये देखो कितनी तगड़ी ब्रेकिंग आपको मिलने वाली है रीजन मोड में। अभी देखो ये देखो, है ना, ब्रेक मुझे लगाना ही नहीं है भाई, इसी से सब काम हो जाएगा। अब यार देखो पेट्रोल बाइक के मुकाबले इस ईवी बाइक की एक सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगती है, ऐसी रेड लाइट पे ना आपको पेट्रोल बाइक को बंद करना पड़ता है, वरना इसका फ्यूल खर्च होता रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई टेंशन नहीं है, आप बस ब्रेक लगा के खड़ी रखो, इसकी बैटरी भी खर्च नहीं होने वाली, होगी तो बहुत ही ना के बराबर। और दूसरा फायदा है, जहाँ पेट्रोल बाइक वाला बंदा ना ग्रीन लाइट होने पर क्लच दबा के गेयर डालता रह जाएगा, यहाँ पर आपको सीधा थ्रोटल दबाना है और आप निकले चले जाओगे, कोई गियर बदलने की झंझट ही नहीं है। देख रहे हो सब पीछे रह गए, एक ही बंदा आगे है जिसके पास इलेक्ट्रिक बाइक है। फ्लाईओवर है हमारे सामने और हमने इको मोड लगा दिया है, 2 लोग हम बैठे हुए हैं, टेस्ट करते हैं कि इको मोड में कितनी इजीली इस पे चढ़ पाता है। ठीक है,
ओके, ये देखो मैंने थ्रोटल दबाया और आराम से 20 की स्पीड, अब 30, ये लो 40 की स्पीड पे आराम से पहुंच गई। और चढ़ने में भले इको मोड हो, भले नॉर्मल हो, भले स्पोर्ट्स हो, चढ़ाई में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अच्छी ग्रेडेबिलिटी इसमें आपको मिलने वाली है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 50% बैटरी कंज्यूम हो चुकी है और डिस्प्ले पर 170 किलोमीटर लिखा है, जिसका मतलब है कि हम 76 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुके हैं इस 50% बैटरी में। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना रेंज दे रही है। दोस्तों, अगर मैं इस बाइक के चलाने के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो देखो, एक्सीलरेशन काफ़ी क्रिस्प लगने वाला है, काफ़ी स्मूथ लगने वाला है और ये बाइक काफ़ी क्विक फील होती है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ 100 या 125 सीसी की जो पेट्रोल बाइक आती है उससे, तो उसके मुकाबले भी आपको ज़्यादा स्मूथ ये फील होने वाली है। और भाई, जैसे कि पेट्रोल बाइक में आपको गियर शिफ्ट की झंझट रहती है, क्लच दबाना पड़ता है, वो वाली झंझट इसमें नहीं है। और ब्रेकिंग में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ जो थ्रोटल है उसको उल्टा घुमाएंगे ब्रेकिंग होने लगती है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको कंफर्टेबल फील कराती हैं आपकी डेली राइडिंग में। और भाई, अगर सस्पेंशन की बात करूँ तो भाई, जो भी ब्रेकर वगैरह आएंगे आप इजीली उन पर निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल स्लो करने की ज़रूरत है, यानी सस्पेंशन जो है वो भी इस बाइक का अच्छे से काम करने वाला है। और भाई, इसकी जो सीट हाइट है वो है 777 mm की, यानी अगर आप शॉर्ट हाइट के राइडर हैं तब भी आपको ये बाइक चलाने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। और भाई, बैटरी अब सिर्फ 5% रह गई है और मुझे पहुंचना है ओला के शोरूम, जहां जाते ही मैं इस बाइक को चार्जिंग पे लगा दूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ओला शोरूम पे पहुंच गया हूं। बैटरी जो है 5% बची है और टोटल किलोमीटर देख लो 239। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। भाई देखो, इससे ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है। अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं तो अब यहीं पे अपना रेंज टेस्ट को बंद कर देते हैं। कैलकुलेशन मैं बताता हूं। देखो, अभी इसमें जब हमने शुरू किया था रेंज टेस्ट 94 किलोमीटर थे, यानी अब जो किलोमीटर निकल के आए हैं रियल वर्ल्ड में, अभी तक 145 किलोमीटर ये बाइक चल चुके हैं और अभी भी 5% बैटरी बाकी है। यानी आप मान के चलो कि 150 किलोमीटर ये इजीली चल जाएगी, और वो भी उस कंडीशन में जब हमने इसको इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स तीनों मोड में यूज़ किया और लगातार जो है 2 लोग इस बाइक पर बैठे रहे हैं मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में। तो अगर इको मोड में अकेला बंदा यूज़ करेगा तो 10-15 किलोमीटर और ऐड हो जाएंगे, तो मान के चलो 160 से 165 किलोमीटर ये रियल वर्ल्ड में चल जाने वाली है। तो भाई, इस तरह से हमारी रियल वर्ल्ड टेस्टिंग रही है। जी भाई। हाँ जी, बाइक कौन सी है? ये ओला है, ओला रोडस्टर। अच्छी है परफॉर्मेंस? हाँ, परफॉर्मेंस अच्छी है। हमारी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। दिखने में कैसी लग रही? तो अच्छी लग रही है भाई। भाई, ये हमारे हीरो एक्सट्रीम यूजर हैं, इनको काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है और डिटेल जानना चाह रहे हैं इसके बारे में। बाकी फुल चार्ज में कितनी है भैया रेंज? वो आपको हमारी वीडियो में पता चलेगा। मैं ट्राई करके एक बार। सही है बाइक तो। कैसा लग रहा है? अच्छी फील आ रही है। दोस्तों, रेंज टेस्ट का रिजल्ट आपने देख लिया। अब इसको करते हैं कंपेयर। अब कई लोगों को ये बाइक ना पेट्रोल बाइक के मुकाबले थोड़ी सी महंगी लग सकती है, लेकिन जो असली कंपैरिजन होना चाहिए वो भाई रनिंग कॉस्ट का होना चाहिए। देखो, जो पेट्रोल बाइक है ना, उसमें जो रनिंग कॉस्ट आता है वो 2 से 2.5 रुपए आता है, डिपेंडिंग आपके चलाने पर। हालांकि जो ओला रोडस्टर है ना, इसका जो चार्जिंग का कॉस्ट है वो रहने वाला है 25 से 35 पैसे पर किलोमीटर का। यानी अगर आपको 1000 किलोमीटर पेट्रोल बाइक चलानी है तो उसमें 2 से 2,500 रुपए का खर्च आएगा। वहीं ओला में आएगा 300 से 350 रुपए। और मेंटेनेंस, वो तो भाई इसमें बहुत ही कम है। ना तो कोई एयर फिल्टर का खर्चा है, ना ही कोई ऑयल चेंज का खर्चा है, ना ही कोई क्लच है। तो ये सारे खर्चे भी इसमें बच जाते हैं। इतनी तारीफ हो गई और कोई कमी ना निकले, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई देखो, इस बाइक में कुछ चीज़ों को ज़रूर इंप्रूव किया जा सकता था। जैसे कि ये देख रहे हो चार्जिंग पोर्ट, इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती थी। बाकी जो ये फुट पैक्स है और ये इंडिकेटर है, इनकी बिल्ड क्वालिटी भी इंप्रूव हो सकती थी। लेकिन बात फिर से निकल के वही आती है कि जिस प्राइस रेंज में इसको लाया गया ना, उस हिसाब से ये चीज़ें कोई मेजर इशू नहीं है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, ओला की आफ्टर सेल सर्विस, ये भी बहुत लोगों का सवाल था। तो भाई आपको बता दूं, ओला ने कुछ टाइम पहले ही ओला हाइपर सर्विस नाम की एक फैसिलिटी शुरू की है। उसमें क्या है, ओला क्विक सर्विस की गारंटी दे रही है। यानी एक दिन में या तो आपका इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा और अगर नहीं हुआ तो आपको बैकअप के लिए ओला स्कूटर दे दिया जाएगा। तो अब बारी कंक्लूजन की कि मेरा क्या मानना है इस बाइक के बारे में। देखो, मार्केट में जो बाकी ईवी बाइक है ना, जैसे कि रिवोल्ट हो गई, ओबन रोर हो गई, तो उनसे तो ये कई मामलों में बेटर ऑप्शन है ही। बाकी जो पेट्रोल बाइक है ना, जैसे स्प्लेंडर हो गई, सीबी शाइन हो गई, पैशन हो गई, उनको जो खरीदने की सोच रहे हैं वो भी अगर इसको कंसीडर कर लेंगे तो नुकसान में नहीं रहने वाले। और अगर आप कंफ्यूज हैं कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, तो भाई मेरे हिसाब से जो रोडस्टर एक्स का 4.5 किलोवाट का बैटरी पैक है ना, उसके मुकाबले ये रोडस्टर एक्स प्लस लेने में ज्यादा फायदा है। सिर्फ 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दोगे और आपको एक्स्ट्रा पावर भी मिल रही है और ये डिस्क ब्रेक भी एक्स्ट्रा मिल रहा है। बाकी इसकी रेंज भी काफी अच्छी खासी हमें
मिली है, जो कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में भी इतनी रेंज मुझे नहीं लगता कि आपको एक दिन में जरूरत भी पड़ जाएगी। तो ये था हमारा फुल रिव्यू इस ओला रोडस्टर एक्स के बारे में। तो कोई सवाल जो रह गया आपके मन में, हम नहीं दे पाए उसका जवाब, तो वो हमसे कमेंट में पूछ लेना, उसका जवाब हम कमेंट में जरूर देंगे। बाकी भाई नए वीडियो में मिलेंगे किसी नई गाड़ी या नई बाइक के साथ। धन्यवाद।